हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर के आया हूं जो आपके जीवन में प्यार की नई रोशनी भर देगा। यह उपाय सिर्फ एक लौंग के माध्यम से ही किया जा सकता है और मैं वादा करता हूं कि यह आपके प्यार को आपके करीब लाने में सहायक होगा। हम सबके दिल में यह ख्वाहिश होती है कि हमारा प्यार हमें समझे, हमसे बात करे और हमारे ही साथ रहे, लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाता है तो हमारे दिल में बेचैनी और दर्द घर कर लेते हैं। अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास लौट करके चला आए तो इस छोटे से वशीकरण उपाय को जरूर अपनाइए। ठीक है, यह उपाय बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। इसे करने के लिए आपको किसी मंत्र या पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे घर में बैठ करके भी आराम से किया जा सकता है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा अद्भुत और प्राचीन वशीकरण उपाय लेकर के आया हूं जो केवल एक काले धागे से भी किया जा सकता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं लेकिन वह आपसे दूर है या फिर आपका प्यार आपसे बात नहीं करता है तो यह उपाय आपका जीवन बदल सकता है। हर कोई चाहता है ना कि उसका प्यार उसे समझे, उसे उससे जुड़े और उसके साथ जीवन बिताए, उसके साथ खूबसूरत लम्हे बिताए, खूबसूरत पल बिताए। पर जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है ना तब हर पल बेचैनी और दर्द महसूस होने लगता है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका प्यार आपके पास लौट करके चला आए, आपके लिए तड़पे, तो इस सरल और चमत्कारी उपाय को जरूर अपनाएं। प्यार एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन को संवारती है, हमारे जीवन की हर फीलिंग्स को फील करती है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं, लेकिन याद रखें आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नुकसान पहुंचाने की भावना से कभी इस वशीकरण का प्रयोग ना करें। ठीक है, अगर इस उपाय को करने से आपके जीवन में बदलाव आए तो कृपया हमें जरूर बताएं। कमेंट में आप हमें इसके बारे में एक्सपीरियंस जरूर करें जो भी है, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और भी उपयोगी टिप्स और उपाय बताते चलें। देखिए, आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए और दिल से इस उपाय को अपनाइए। प्यार एक अनमोल भावना है जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर आप इसे सच्चे दिल से पाना चाहते हैं ना तो इस उपाय को अपनाएं। यह न सिर्फ आपका प्यार लौटाएगा बल्कि आपके जीवन में खुशियां भी लाएगा। अगर इस उपाय से आपको लाभ हुआ तो सबको बताइए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। पहला उपाय है कि इसमें आपको केवल एक लौंग का प्रयोग करना है। सुबह, दोपहर या रात, जब भी आपको समय मिले आप इस लौंग के प्रयोग को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लौंग को सबसे पहले साफ पानी से धो लेना है। लौंग जो है वो आपको फूल वाला ही लेना है। ठीक है, फिर इस लौंग को अपने पास रखिए और उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे आप अपने प्यार में पागल बनाना चाहते हैं, जिसे आप अपना दीवाना बनाना चाहते हैं या फिर दीवानी बनाना चाहते हैं। यह प्रयोग किसी के लिए भी किया जा सकता है। पति पत्नी के लिए करता है या फिर पत्नी पति के लिए कर सकती है। प्रेमी प्रेमिका, किसी का भी इस उपाय से ये वशीकरण किया जा सकता है। किसी भी सुनसान जगह या चौराहे पर आपको जला देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप यह प्रक्रिया करेंगे तो आपको पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और लौंग को जलाते समय सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लेना है और दिल से प्रार्थना करना है कि वह आपके प्यार को समझे। मैं इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। यह प्रक्रिया सिर्फ लौंग जलाने की नहीं है बल्कि आपके भीतर की जो फीलिंग्स है, जो आपकी भावनाएं हैं और जो एनर्जी है उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया है। जब आप इस विधि को करेंगे तो यह उनकी आत्मा को आपके प्यार की तरफ खींचने में सहायक होगा। इस उपाय को आप 3 से 4 दिन तक लगातार करेंगे। जो आप लौंग लिए हैं, अब यहां पर डिटेल समझिए। जो आप लौंग लिए हैं, जोड़ा लेना है। एक लौंग जो है मतलब आपके हाथ में 2 लौंग रहेगा, दोनों ही फूल वाले लौंग रहेंगे। तो इन दोनों लौंग को आप एक साथ करिए। वो हो गया आपका दोनों, मतलब 2 उंगलियों के बीच में आप इसको पकड़िए और अपने आंखों के सामने लाइए। ठीक है, अब इसको सुनसान जगह हो या फिर चौराहा हो, वहां पर भी ले जा करके आंखें बंद करिए
और आंखों के सामने जो भ्रू मध्य होता है, मतलब अपने ललाट के सामने, उस लौंग को लाइए और जो भी व्यक्ति है उसका नाम लेकर के ये लाइन बोलिए। समझिए कि उसका नाम जो है वो XYZ है, तो XYZ मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। XYZ मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको बस बोलना है 7 बार। 7 बार बोल करके और आप उस लौंग को सुनसान जो जहां पर आप गए हैं वहां पर आप उसको जला दीजिए। ठीक है, एक बार आप ये जो प्रयोग करेंगे वो तो आप अपने घर पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लौंग को धोने के बाद जो ये दोनों लौंग हैं उसको लेकर के आप अपने घर पे तो ये प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ये 7 बार जो है नाम उसका लेकर के बोलेंगे ही कि XYZ मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा जो है ये आप अपने घर पे भी बोलेंगे 7 बार। और उसके बाद जब आप उसको लेकर के आएंगे सुनसान चौराहे पर या जहां भी ये जगह है वहां पर जब आप जलाने से पहले भी 7 बार आप इसको बोलेंगे। ठीक है, पर घर पे करें या फिर बाहर करें, दोनों ही टाइम आपका जो फेस है वो आपका पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जब आप चौराहे पर जलाएंगे उस टाइम पर भी उसका नाम लेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे कि वह आपके प्यार को समझे। ठीक है, 3-4 दिन जब आप जैसे ही करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि यह जो भी व्यक्ति आपसे दूर था वो आपके बारे में सोचने लगेगा और खुद ब खुद आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करेगा। इस उपाय को करते वक्त मन में पूरी तरह से शुद्धता रखिएगा और एकाग्रता रखिएगा। किसी भी तरह की नेगेटिव जो थॉट है, नेगेटिव थॉट्स है, उसको अपने मन में मत लाइए कि अरे ये 2 लौंग जला दिया, बोल दिया 7 बार, क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसी श्रद्धा नहीं है तो मत करिएगा इस उपाय को। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। पर अगर श्रद्धा रखते हैं, करते हैं, बस 3-4 दिन का ये खेल है और खूब से खूब 5-10 मिनट का ये रोज का खेल है। 4 दिन अगर 10-10 मिनट आपने दे दिया टाइम तो आपका जो है काम बनता ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो उपाय है इसको सिर्फ आप एक काले धागे के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें किसी भी मंत्र या जटिल पूजा की आवश्यकता नहीं है। यह न सिर्फ सरल है बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। इसे करने के बाद वह व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। क्या करना आपको? सबसे पहले बाजार से एक नया काला धागा खरीदिए। घर में जो रखा हुआ काला धागा है, पुराना धागा है, उसका भले ही रील पहले की हो पर अपने घर के पुराने धागे का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब धागे की लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो आप किसी दीवार से सट करके खड़े हों तो अपने नीचे जहां पर आपका पैर है वहां से सर के ऊपर अपना हाथ लगाइए और देखिए कि आपकी नीचे से ऊपर तक की लंबाई कितनी है। दीवार पर एक निशान लगा लीजिए थोड़ा सा, और वहां तक जितना आपका शरीर का लंबाई है उतना आपका धागा होना चाहिए। अब रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? नहा धोकर के साफ कपड़े पहनिए और कहीं पर भी अपने घर में शांति से बैठे और ऐसी जगह बैठिए जहां पर कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अब करना क्या है? जो आपने काला धागा अपने बराबर का लिया था, अपनी लंबाई के बराबर का लिया था, वो उसके पहले छोर पे एक गांठ लगाएं। गांठ लगाते समय उस व्यक्ति को याद करें जिसे आप अपने प्यार में पागल बनाना चाहते हैं। उसका नाम बार बार ही मन में अपने ले और पूरी ईमानदारी से महसूस करें कि वो आपके साथ आपके बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे छोर पर भी गांठ लगाएं, मतलब कि धागे का ये सिरा और वो सिरा, दोनों सिरे पर वो गांठ रहेगा। ठीक है, और उस टाइम पर भी वो फीलिंग्स अपने पार्टनर के प्रति अच्छी रखें। ठीक है, अब धागे को अपने हाथ में कसकर पकड़े, उसको 7 बार ये मंत्र बोलिए, अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 7 बार बोल करके और अमुक के जगह पे उसका नाम लीजिए। ठीक है, या फिर जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि XYZ मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ये बोल करके और फिर जो धागा है उसको अपने हाथ में पकड़ करके, मतलब जब आप खाना पीना खा करके तभी आप यह प्रयोग करें, क्योंकि इसके बाद आपको सोना है। ठीक है, तो रात को 10 बजे सोए, 11 बजे, बात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को 2-2:30 बजे भी सोते हैं। तो आप जब भी सोएं, सोने से पहले आपको यह प्रयोग करना है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रयोग करने के बाद आपको सोना ही है। ठीक है, इसे करने के बाद किसी को इसके बारे में बताना नहीं है। सुबह जब भी आप उठेंगे, रात को तो वो आप अपनी मुट्ठी में पकड़ करके वो धागा सोए थे, सुबह जब भी आप उठें नहा धो करके फ्रेश हो जाएं, कपड़े पहने और सब अपने शरीर पर एक हल्का सा कोई भी इत्र लगाएं, सेंट लगाएं। ठीक है, इसके बाद काले धागे को 2 हिस्सों में बांट लें। जो आपके पास जो आपकी बराबर लंबाई का जो धागा है, जो अपने रात को मुट्ठी में लेकर के सोया था, उसको हाफ हाफ कर दीजिए। 2 भाग में वो धागा बट जाएगा। अब धागे का प्रयोग कैसे करना है? तो पहला जो हिस्सा है, एक टुकड़ा जो है वो धागे का, काले धागे का,
इसे किसी भी नीम के पेड़ के डाल में बांध दीजिए। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा करते समय आपको कोई देखे नहीं। अब दूसरा जो धागा है, दूसरा जो पार्ट है धागे का, इसे हमेशा अपने पास रखें। आप चाहे तो इसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या फिर अपनी जेब में रख सकते हैं, ठीक है। इसे ही आप यह उपाय करेंगे, आप महसूस करेंगे कि वह व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आपके बारे में सोचने लगेगा। वह बेचैन होकर खुद ब खुद आपसे आपके पास आएगा। आपकी मोहब्बत उसके दिल में जगह बना लेगी और वह चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाएगा। देखिए, नीम के पेड़ पे जो बांधेंगे ना, तो वहां पर उसको ऐसा बांधिएगा कि उस जो आपका जितना भी धागा आप बांधेंगे वहां नीम के पेड़ में, तो उसका एक ही छोर बांधिएगा। दूसरा छोर थोड़ा सा तो ऐसा हो, कम से कम एक बित्ता ऐसा हो कि वो हवा में हिलना चाहिए। जैसे जैसे वो हिलेगा, वो आपके पार्टनर के मन में उथल पुथल मचाएगा, हलचल मचाएगा और उसके मन में बेचैनी छाएगी कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। और मैंने कैसे कहा कि आपको ये जब पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के करेंगे 3-4 दिन, इतने दिनों के भीतर में वो जितना भी उसके मन में मतलब किसी दूसरे के प्रति भी अगर इमोशंस होंगे वो खत्म होंगे और आपके प्रति जो फीलिंग्स है वो उसके मन में बसेगी, ठीक है। आपकी मोहब्बत उसके दिल में जगह बना लेगी और वह चाह करके भी आपसे दूर नहीं रह पाएगा या ना ही रह पाएगी। सुबह का जो प्रयोग है वो आपको सूरज निकलने से पहले पूरा करना है। रात को आप भले ही 2 बजे सोइए, 3 बजे सोइए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप रात को ये सोने से पहले तो प्रयोग करेंगे, पर सुबह का जो प्रयोग है नीम के पेड़ में बांधने वाला, यह प्रयोग आपका सूरज निकलने से पहले ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।